नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत कुछ हुआ है आज की कड़ी में, कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा जिसका हमने अंदाजा लगाया। तो आपने भी अपने रिव्यूज में काफी कुछ कहा है, आपके ऑडियोज आए हैं और आपने बहुत सारी बातों को हाईलाइट भी किया है। तो आपके ऑडियोज आपके सामने रखती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी, मेरी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, वनराज ने जो कुछ भी किया अनुपमा के साथ वो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। पर एक बात हमको ये भी समझ नहीं आती थी कि वनराज का जब एक्सीडेंट हुआ या माइनर अटैक, हमेशा अनुपमा दौड़ी दौड़ी चली गई। आखिर क्यों? जब एक्सीडेंट हुआ तब उसकी खूब सेवा भी की, क्यों की? काव्या ने क्यों नहीं की सेवा वनराज की? लेकिन वनराज को जब मौका मिला तब उसने हमेशा अनुपमा का बुरा ही किया है। पर फिर भी अनुपमा ने उसको हमेशा माफ़ किया। आखिर क्यों? आज भी वो वनराज की बात मानती है, पता नहीं क्यों, ये हमको समझ नहीं आया। कांता बहन को शाह हाउस वाले अच्छे लग रहे हैं, ये भी गलत है। सीरियल की शुरुआत हुई, अनुपमा बेचैन है, कह रही है ये छूट रहा था। सच निकल गया उसके मुंह से। पाखी का इस तरह रोना, वो सब कुछ बताना चाहती थी पर अनुज की बात याद आ गई तो नहीं बताया। छोटी के बारे में उसने बात घुमा दी तो सबने राहत की सांस ली। शाह हाउस वालों ने अनुपमा का छोटी के बारे में पाखी से पूछना और पाखी का चुप होकर जवाब देना, तब भी अनुपमा समझ नहीं पाई। पाखी, तुम भी अच्छा नहीं कर रही हो अपनी मम्मी से छोटी के बारे में छुपाकर। वैसे अब पाखी बहुत समझदार हो गई है पहले से। पाखी मम्मी के जाने के बहाने छोटी को लेकर बहुत दुखी होकर रो रही है। पाखी की ये बात नहीं समझ आई कि मम्मी इस बार मत रुकना। शायद बड़ी के कारण कह रही है कि अनुज इतना परेशान है छोटी को लेकर, पर फिर भी अनुपमा की खुशी के लिए कुछ नहीं बता रहा है छोटी के बारे में। बहुत बुरा लग रहा है, इस तरह पाखी रो रही है छोटी के लिए पर बता नहीं रही है कुछ भी। वरराज पर सच में बहुत गुस्सा आता है। ये पता नहीं कौन है कहने वाला। चलो चलते हैं अनुपमा। और अनुपमा हाँ में सिर हिलाती है। बाकी क्यों नहीं बता देती अपनी माँ को छोटी के बारे में? वो तुम्हारी छोटी बहन है, बड़ी की बात भूल जाओ और बता दो सब कुछ। छोटी मम्मी मम्मी चिल्ला रही है पर कुछ नहीं कोई कर रहा है। और अनुपमा तक उसकी पुकार क्यों नहीं पहुंच रही है? अनुपमा का कहना, वीडियो कॉल करती रहूँगी अपनी माँ से, तो छोटी को वीडियो कॉल क्यों नहीं कर रही हो? एक बार कर लो तो देख लो छोटी को किस हाल में है वो। सब रो रहे हैं और डिम्पी ड्रैगन खुश है। मोबाइल का गिरना और छोटी का बोलना, मम्मी प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। उस पर तोशु का कहना, मम्मी ये छोटी की पुरानी रिकॉर्डिंग है। सही भी था, पर कान्हा जी का संकेत है ये। अनुपमा इसको समझो और छोटी के पास जाओ। पर हमेशा की तरह वनराज को एक ही धुन लगी है, अनुपमा चले। आज पता नहीं क्यों शाह हाउस वालों के आंसू सच में घड़ियाली लग रहे थे। बेचारी अनु भाग रही है मम्मी मम्मी कहकर, पर अनुज को पता नहीं क्या हो गया है, बता नहीं पा रहे अनुपमा को। फ़ोन बजते ही वनराज परेशान हो जाता है। उसको लगा कि बस अनुपमा चली जाए बस। गुरु माँ ने भी तसल्ली कर ली फ़ोन करके कि अनुपमा जा रही है या नहीं। अनुपमा एक फ़ोन भी नहीं कर पा रही है अनुज को। शायद वो सोच ही रही थी करने को, तब तक वनराज ने टोक दिया। सच में बहुत बड़ा खलनायक है ये वनराज, अनुज और अनुपमा के बीच। अनुपमा आंख बंद करके सब पुराना याद करती है। लास्ट में अनुज के शब्द याद आते हैं, तब तक फ़ोन आता है अनुज का। गुरु माँ देखो क्या कह रही है, हीरो हीरोइन को रोक ना ले। अनुपमा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है फ़ोन पर। उधर छोटी मम्मी को ढूंढ रही है। अनुपमा वनराज की बात क्यों सुनती है? अपने मन की क्यों नहीं सुनती है? सब कुछ छोड़कर उसको कपड़िया हाउस जाना चाहिए। जब उसको लग रहा है कुछ हुआ है, पाखी कुछ सोच रही है, शायद मम्मी को कुछ बता दे। कान्हा जी ने फिर संकेत दिया है, अनुपमा रुक जाओ। पर अनुपमा नहीं समझ रही इशारा कान्हा जी का। फ़ोन करने की सोचती है, तब तक गुरु माँ कहती है चले, अब रुकना नहीं। अनुपमा की ये शब्द वनराज के इस समय कानों में चुभते हैं बहुत, सच में। बार बार ये कहता है रुकना नहीं अनुपमा, रुकना नहीं अनुपमा। प्री कैप में देखा, अनुज फ़ोन पर
अनुपमा से बात कर रहे हैं कि तुम जा रही हो, लेकिन तब तक छोटी आई नीड यू मम्मी चिल्ला रही है और गुरु वहाँ सुन रही है सब। अनुपमा फिर नंबर लगा रही है। अब अनुपमा को सब कुछ छोड़कर छोटी के पास जाना चाहिए। देखते हैं अब आगे क्या होता है। धन्यवाद। यही तो बात है कुमुद जी। जब भी अनुपमा ने छोटी या अनुज से संपर्क करने की कोशिश की, कोई ना कोई बीच में आ गया, इसलिए संपर्क हो नहीं पाया। तो ये तो हम सब ने नोटिस की है, और आपने वनराज के बारे में जो कहा है सही कहा है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजुमन, क्या बात है? अब मेरा अक्सर है ऑडियो नहीं सुनाते, मई महीने में भी बहुत बार नहीं सुनाया आपने। कोई बात नहीं, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए और लोगों की तरह मैं नहीं बोल सकती। मैंने कभी फेरी करके, कभी कपड़े की सिलाई करके, कभी सीजन स्टोर वाले का काम करके काम किया है अपना घर में, इसीलिए शायद मुझे और लोगों की तरह अच्छे से बोलना नहीं आता होगा। सॉरी, मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो अब बोलेंगी तो मैं ऑर्डर भेजूँगी, और अब मना करेंगी तो नहीं भेजूँगी। थैंक यू मैम। ये ऑडियो आपको अभी जो सुना या नहीं सुना, जो भी है, ये मनीषा दोषी जी का था। मनीषा दोषी जी मुझे कह रही हैं, अगर आपको नहीं सुना तो, कि मैं उनका ऑडियो नहीं सुनाती हूँ। मुझे सच में हैरानी होती है कि एक दिन उनका ऑडियो नहीं सुनाया, मतलब सुनाया, 3 ऑडियो उन्होंने भेजे थे लंबे लंबे, जिसमें से एक ऑडियो सुनाया गया। क्योंकि इस ऑडियो के बाद मैंने अपनी टीम से पूछा कि इन्होंने ऑडियो भेजा था, हमने सुनाया भी, तो इनकी क्यों कंप्लेन है। फिर उन्होंने बताया कि 3 ऑडियो भेजे थे इन्होंने लंबे लंबे, उसमें से एक हमने आपको भेजा, वो आपने सुनाया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये मनीषा जी, खास करके आपके लिए, ये वुमेन एम्पावरमेंट का शो है जिसको हम सब लोग जिसके रिव्यूज करते हैं, जिसमें हम वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए बात करती हैं, और आप भी करती हैं अपने ऑडियोज में। फिर आप ये सिंथेटिक ग्राउंड पे क्यों बात करती हैं कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, बाकी लोग अच्छा बोलते हैं, उनके बारे में आप सुनाते हो, मेरे नहीं सुनाते हो। आप सब लोग जो ये ऑडियो भेजते हैं, आपको मैं आपके ऑडियो सुनाती हूँ, तो क्या आपको कभी लगा कि मैंने कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन की है कि इसका ऑडियो नहीं सुनाना है, ये कम पढ़ा लिखा है, या इसको बोलना नहीं आता, इसका ऑडियो नहीं सुनाना है? मेरे लिए तो ये बहुत शर्म की बात होगी अगर कोई मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तो सॉरी मनीषा जी, अगर आपका ऑडियो सही नहीं होगा, अगर आप ज्यादा ऑडियो भेजेंगे तो आपका ऑडियो एक ही सिलेक्ट होगा और वही सुनाया जाएगा, और सबके साथ सेम ही रूल है। आपको पता है कि आपने भेजे ऑडियो, और आप सब जो ये वीडियो से जुड़े हुए हैं सब गवाह हैं कि हर दिन मनीषा दोषी जी का ऑडियो सुनाया जाता है, चाहे वो लोगों को सुने, चाहे हमें टेक्निकली उस पर बहुत सारा काम करना पड़े, मगर सुनाया जाता है। मगर फिर भी आपको कंप्लेन है, तो कृपया आप ऑडियो भेजने की तकलीफ मत कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना समय वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इस वीडियो में कोई भी वुमेन ये सोचे कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मेरा ऑडियो नहीं डाला जा रहा, जबकि हम सब यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की ही बात करते हैं, एक दूसरे को एनकरेज ही करते हैं। तो ये था मेरा कहना आपसे। आज मैं आपसे सच में थोड़ी सी नाराज हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतने एफर्ट्स किए। आगे आपकी मर्जी है, जो भी आपको करना है, मगर मेरी तरफ से अगर आपको तकलीफ है तो मत कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। आज का धारावाहिक देखा, शाह परिवार वाले तो मिलने गए हैं, सब अब वनराज बात नहीं करने दे रहा है फ़ोन पे, ऐसे ही गलती से लग गया होगा ये वो। पर इस समय छोटी अनु को ज़रूरत है। मालती देवी तो पता नहीं अपनी क्या खिचड़ी पका रही है, पता नहीं क्या होगा अनुपमा के साथ। भगवान करे अनुपमा अमेरिका ना जाए। और छोटी अनुज ने अब बोल देना चाहिए कि छोटी की मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, रिकैप में देखा ऐसा बोल रहा है, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, ये गलत कर रहा है, वो उसकी पत्नी है, उसको बोल सकता है। पहले मालती मैडम के बारे में जानकारी तो निकाले, गुरु माँ है, गुरु माँ है, पता नहीं वहाँ जाके क्या करेगी। आज मालती मैडम, मालती देवी ने आज जो बोला वो देख के तो ऐसा लग रहा है बाप रे, बहुत भयंकर, कुछ अलग ही कांड करने वाली है मालती देवी। कान्हा जी ऐसी कृपा करो कि अनुपमा जाए नहीं, और इस समय छोटी की हालत देखी नहीं जा रही है। और वनराज अपनी खिचड़ी, ये लोग अपने गिल्ट में मरे जा रहे कि हम, अरे इतने ही ये था तो तुम उसको शादी के बाद शांति से जीने देते ना, वही तो तुमसे नहीं हुआ, हर छोटी बड़ी बात के लिए बुलाते रहते।
बहुत गलत बता रहे हैं। आज का रिकैप, आज का एपिसोड देख के तो मेरा भी जी धड़क गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बाप रे कितने शत्रु पाल रखे इन लोगों ने। आप ऐसा ना दिखाए, अनुपमा नहीं जाए और छुट्टी के पास चली जाए वापस। थैंक यू अंजू मैम। और मेरी सभी सहेलियों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू अंजू मैम। रेखा जी बहुत अच्छा ऑडियो आपका। और कान्हा जी ने आपकी सुन ली है, क्योंकि कान्हा जी अनुपमा के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान हो अनुपमा का। तो मैंने जैसे आपसे शेयर भी की है वीडियोस कि अनुपमा नहीं जा रही है, जो नया प्रोमो है उसमें यही दिखाया गया है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। मैंने सच बोलती हूँ कि मैम आज मैं अनुपमा नहीं देखी, पर थोड़ा बहुत मेरी बहन लोग जो देखी थी आज मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो विदाई और छोटी अनु जिस तरह से भागना थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत दिखा रहा था ट्रैक कल का, वो देख नहीं पाई थी। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ेगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली इधर से उधर भागेगा कि मेरी मम्मी को पकड़ ले और खासकर हक कर ले। तो वही चीज़ नहीं देख पाई थी। इतना बताना, बस यही बोलना चाहती हूँ एक बात, कि कितनी स्वार्थी है अनुपमा की माँ। अपनी बेटी के लिए इतनी सेल्फिश हो चुकी हैं कि उन्हें एहसास तक नहीं है कि मेरी बेटी चाहती क्या है। और तो और 3 बार मेरी बेटी का विदाई किए हैं, एक बार आपके घर में शादी कर कर, एक बार अनुज के घर में शादी कर कर, और प्लस अब तीसरी बार अमेरिका भेज कर। जताना क्या चाह रही हैं कि वो सब कुछ कर रही हैं, पर आप गलत फैसला जब लेती हैं आपको समझ में नहीं आता। एक माँ होकर, एक माँ होकर अगर आप अपनी बेटी का दिल नहीं पढ़ पा रही हैं तो उस लालत है ऐसी माँओं को। और दूसरी बात, भी चुपचाप सुन रही है, प्लस काव्या भी वहीं खड़ी है, किंजल भी वहीं खड़ी है, यहाँ तक कि पाखी भी वहीं खड़ी है, और डिम्पल भी। ये चारों जन बोल ही नहीं रही है कि नहीं माँ, और नहीं माँ अगर आप लोग का गलत डायरेक्शन भी कभी कभी हो जाता है। सबको अपनी अपनी बात रखने की राइट बन रही है, लेकिन अनुपमा के मन में क्या चल रहा है, फ़ोन गिर गया है, आवाज़ है। मुझे लगता है कि आवाज़ पहले की नहीं है, अभी की आवाज़ है। जो वनराज और पारितोष ने बोला कि नहीं मम्मी पहले का होगा आपका वॉइस नोट, रहने दीजिए। उन लोग को डर खा रहा है। और तो और उधर अनुज अब छोटी को पकड़ रहा है, डॉक्टर भी पीछे लगे हुए हैं, डॉक्टर भी इंजेक्शन देने का कोशिश कर रहे हैं कि उसको नींद आ जाए तो चैन मिलेगा उन लोग को भी। क्या नींद आ जाए बच्ची को, क्या बार बार इंजेक्शन देना क्या सही है? नींद की इंजेक्शन देना क्या पॉसिबल है? या उसका पोजीशन रोकना, क्या पोजीशन रोकना, जो बीमारी हो रहा है उसको पैनिक अटैक आ रही है बार बार, तो क्या उसको इंजेक्शन दे से ही ख़त्म होगा? नहीं होगा। सच में रिडिकुलस दिखा रहा है। और तो और अभी कल तो प्रोमो आया था, आपने भी बताया था कि सोशल मीडियाज़ का देखा था मैंने कि अनुपमा प्लेन में बैठ गई है और वो छटपटाएंगी और वो वापस आएंगी, तो वो तो दिखा ही रहा है। लेकिन अभी जो रिसेंटली एक प्रोमो सुबह सुबह लॉन्च हुआ है, आप देखिएगा मैम, कि अनुपमा घर वापस कपाड़िया हाउस वापस लौट आती हैं, और मालती मैम भी पीछे पीछे बोलती है कि मैं सपनों को कुर्बान कर सकती हूँ पर मैं अपनी बच्ची को कुर्बान नहीं कर सकती। वो वापस आ गई, और फिर मालती मैम पीछे से बोलती हैं कि तुम अपनी गुरु माँ को तो छोड़ ही दी। तो वो बोली गुरु माँ मैं सपना अपना ख़त्म कर सकती पर बच्ची को नहीं ख़त्म कर सकती। मतलब अनुज और बच्ची पहले प्रायोरिटी दे रही है वो, कितना अच्छी बात है। और बात रियलिटी है, और वो क्या बिगाड़ेंगी? गुरु माँ सिर्फ डांस एकेडमी बंद करा सकती हैं और कुछ कर सकती हैं, लेकिन अनुज उसको बहुत कुछ कर सकता है। अगर चाहे तो अनुज कहाँ से कहाँ उसको आगे निकाल सकता है। क्या एक डांस एकेडमी ही सब कुछ है? कुकिंग कंपटीशन भी तो बहुत अच्छा करती है, एक्स्ट्रा काम उसको अच्छे से आता है। इतना कमज़ोर अनुपमा मत समझना। तुम एक जो बर्बादी को तुम अच्छा खासा तुम अच्छा ही बदल देती हो, बर्बादी कभी हो ही नहीं सकता। देखते हैं मालती मैम क्या कर सकती हैं। अमेरिका का ठोस जमा रही है तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बस इस बार बरखा, डिम्पल, अधिक और तो और पारितोष, वनराज, इन लोग कोई मिलके कुछ ना करे, शांति से इधर रहने दे, कम से कम यही उम्मीद लगाई बैठी हूँ। और प्लीज़ अनुज, अपनी बेटी के मुंह में इतना पागल मत हो जाना कि इस बार आपकी बेटी को के लिए अपनी सपनों को कुर्बान करके आई हैं
तो कम से कम इतना समझना कि अनु हम लोग के लिए इतना कुछ कर रही है, तो कम से कम अनु के लिए मैं स्टैंड लूँ। कहीं तुम वापस विलन मत बन जाना। इस बार अगर तुम विलन बन जाओगे तो शायद अनुपमा टूट के मर जाएगी, जैसे माया मरी वैसे ही अनुपमा मर जाएगी। तो देख लेना फिर तुम्हारे को कौन संभालता है। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इसे पॉजिटिव रोल में दिया जाए, ना कि नेगेटिव। मालती मैम का मैंने सोचा था कि ग्रूमा जो होती है पॉजिटिव में होती है, ये नहीं देखा। पहली बार मैंने देखा है कि कोई भी शो में, आज तक इतने शो ही देखे हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं देखा है, पॉजिटिव में ही देखा है। लेकिन इस बार पहली बार देखा कि अनुपमा में कि ग्रूमा होकर, एक माँ होकर, उनके मन में ये फीलिंग्स नहीं आया कि वो भी एक माँ है, उसकी छोटी बच्ची है, वो बीमार हो रही है, वो सब कुछ हो रही है, तो भागते हुए गई उस बच्ची को नेगलेंस करके और उसे थप्पड़ मार के अनुपमा को वापस जो है तुमको बर्बाद करके छोड़ूंगी मैं। देखिए आगे का स्टोरी क्या होता है मैम पता नहीं, बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, आप लोग सब कुछ ठीक है ना। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कांता माँ को अपने स्वार्थ मत देखिए, वही अच्छा रहेगा प्लीज़। हम लोग भी माएँ हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग माँ होकर सेल्फिश नहीं बनते हैं। कभी कभी बच्चों को गाइडलाइन देने के लिए, सही रास्ते में लाने के लिए माँ कभी कभी सेल्फिश अपने आप को बन जाती है, लेकिन इसमें तो कोई सेल्फिश वाला रूप ही नहीं है। छोटी सी बच्ची जैसे अपनी बायोलॉजिकल मदर को खोई है, अभी एक पोस्टेड पेरेंट्स मतलब अडॉप्शन वाली माँ है उसकी, उसे भी वो खो देगी, तो कहाँ से वो बच्ची हैंडल करेगी। अभी तो बच्ची बहुत छोटी है। बस यही उम्मीद लगा रखी हूँ कि बरखा उसके कान ना भरे, नहीं तो वो अगर इस तरह का होगा तो शायद वो अपने पापा को ये भी मना लेगी कि पापा आपने तो इस मम्मी को लेके आए। वो कितनी बार मनाएगा ज़रूर अनु को, छोटी अनु को, लेकिन अनु बात नहीं मानेगी तो शायद दरार आने में टाइम नहीं लगेगी। जिस आदमी के लिए वो इतना प्यार कर रही है, उसे समझ रही है, छोटी बच्ची को समझ रही है, बस उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि ये दो जन अपनी माँ को समझे। और प्लस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने पति मतलब अनुज कपाड़े को बोल रही हूँ कि अपनी पत्नी को समझे, हमेशा जो दोष दे दे के चले जाते हैं वो ना दे। इस बार तो अनुज कपाड़िया आप कहते हैं कि वो अपने बच्चों को प्रायोरिटी देती है, इस बार अपने सपनों को प्रायोरिटी नहीं देकर आपको प्रायोरिटी दी है और छोटी अनु को। तो इस बार प्लीज़ आप उनका दिल मत दुखाना, सबसे ज़्यादा दिल आपने ही दुखाया है। प्यार करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके आप हमेशा उसके साथ करते हैं। प्लीज़ अनुज कपाड़िया, आपको अच्छा भी नहीं बोलूँगी और बुरा भी नहीं बोलूँगी। आप जैसे मर्द रहते हैं वैसे ही आप हैं। प्यार करना ही सिंपल नहीं होता है, उसे रेस्पेक्ट और इज़्ज़त भी देनी पड़ती है, जो आप कभी नहीं देते हैं। प्लीज़ सबके सामने बोल देने से नहीं होता है। जब जहाँ आपको बोलना चाहिए था, जहाँ आपको समझना चाहिए था, वहाँ आप समझते नहीं हैं, बल्कि उनका आप फ़ायदा ही उठाते हैं। अनुपमा का फ़ायदा मत उठाइए। और क्या हुआ, आप बिज़नेस में काम में लिए थे अनुपमा जी को ऑफिस में, अब कहाँ गया वो ऑफिस का काम। और तो और आप उसे अमेरिका का रूप भी दिखाए थे कि तुम्हें अमेरिका घुमाने लेके जाऊंगा, पिक्चर दिखाने लेके जाऊंगा। क्या बच्ची को लाकर सारा, क्या आप उसे तो माई बना डाला। सिर्फ काम बच्चे की मतलब वही किचन का काम, वही एबिलिटी काम, यही सब चीज़ तो दिखाया जा रहा है। कौन सा उसको बिजनेस रूम में दिखाया जा रहा है। प्लीज़ अब ऑफिस का वक्त देखना चाहते हैं हम लोग। छोटी का वो सेवा करे, घर का सेवा आपका भी करे, लेकिन प्लस ऑफिस का वक्त, ऑफिस की बेस्ट वुमेन, बिजनेस वुमेन बनकर निकले वो, बस हम लोग यही चाहते हैं। आप अगर अमेरिका वाला ट्रैप कैंसिल कर रहे हैं तो प्लीज़ यही चाहते हैं कि अब वो बिजनेस वुमेन बनकर निकले और अनुज कपाड़े का पूरा बिजनेस वही संभाले। प्लीज़ थैंक यू मैम, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। और आपकी जो एंड वाली जो टॉक है उससे थोड़ा मैं डिफर करती हूँ, क्योंकि अनुज जो है वो है उसमें ऐसा, आप पहली बार शायद आपने भी बहुत तारीफ की थी जब अनुज अनुपमा से प्यार करते थे, जब अनुपमा को इतनी रिस्पेक्ट देते थे जो अनुपमा को कभी नहीं मिली। मगर आज थोड़े से इंसिडेंट्स के बाद आपकी राय बदल गई। तो मुझे लगता है कि आप राय बदलने की जगह पे आप सोचिए उस करैक्टर के बारे में कि उस करैक्टर की जर्नी भी कैसी रही। क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय जो अनुज फील कर रहा है वो शायद कोई भी नहीं समझ पा रहा है। अनुज की बेसिक नेचर क्या है, उस करैक्टर की, वो करैक्टर कैसे मूव करता आया है आज के समय तक, वो सब चीजें हमें साथ में देखनी पड़ेंगी। और ऐसे ही होता है, हम फैमिली में भी ऐसा नहीं करते हैं कि एक इंसान ने अगर एक बार कुछ गलत कर दिया तो हम उस गलत को ही उसका करैक्टर मान लें
कि ये ऐसा ही है, ये तो इज्जत नहीं करता, ये तो रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, बाकी आपकी राय है, आपकी ही है, और मैं सिर्फ उसमें अपना जो है इनपुट दे रही हूँ जो मेरा है। तो थैंक यू सो मच महिमा आपके इस ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, बरखा शर्मा जयपुर से। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। मेरी सभी बहनों को, सखियों को, सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। अनुपमा का रिव्यू देखा, कमिंग अप भी देखा। जैसा कि हम सब लोग इतने उनसे परेशान हैं छोटी अनु को लेकर, क्योंकि इस हफ्ते का एपिसोड्स जो भी आए हैं वो रुलाने वाले आए हैं और बहुत ही परेशान करने वाले आए हैं, और हमसे छोटी अनु का दुख देखा नहीं जा रहा, उस बच्ची की परेशानी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि अनुपमा अमेरिका नहीं जाएगी, और ये हमने देखा कल के एपिसोड में भी हमने देखा और आज के में भी हमने देखा कि अनुपमा को एक के बाद एक संकेत मिल रहे हैं कि उसे नहीं जाना चाहिए। कल जब अनुपमा पूजा करके हटती है और कान्हा जी से सारी प्रार्थना करके हटती है, तो अनुपमा का पल्लू जो है वो कील में फंस जाता है और पर्स नीचे गिरा होता है जिसमें अनुज और छोटी की फ़ोटो होती है। एक संकेत तो अनुपमा को यहाँ मिलता है। दूसरा संकेत, अनुपमा जब है ना गाड़ी में है और फ़ोन आया है और मतलब छोटी अनु वहाँ भाग रही है, इधर उधर भाग रही है और भागते भागते गिर जाएगी, उसे चोट भी लगेगी और वो फ़ोन भी लग गया है शायद उससे। वहाँ उसकी आवाज़ें उसको अच्छे से समझ में नहीं आ रही, लेकिन अनुपमा को कहीं ना कहीं मन में हो रहा है कि कुछ तो हुआ है, और वो परेशान होती होती दस से एयरपोर्ट पहुँच जाएगी। और एयरपोर्ट पे भी फिर वह है ना क्या नाम से स्टॉप का बोर्ड जो है अनुपमा की आंखों के सामने नीचे गिरेगा, जिसे पंडाज उठा के एक तरफ करेगा, लेकिन अनुपमा उसे अच्छे से देखेगी। तो ये बहुत सारे संकेत एक के बाद एक अनुपमा को मिल रहे हैं, जो ये साफ साफ उसे दिखा रहे हैं कि उसे नहीं जाना चाहिए। ये संकेत उसको इशारा कर रहे हैं, उसके कान्हा जो उसको इशारा कर रहे हैं कि उसको अमेरिका नहीं जाना चाहिए। और तभी वो सोचती है कि मैं एक फ़ोन कर लूँ, और तभी गुरुमा आ जाती है और वो लोग बात करते हैं आपस में कि बनराज कहता है ख्याल रखिएगा, गुरुमा कहती है हाँ मैं रखूँगी। और उसके बाद हमने कमिंग अप में ये देखा है कि अनुपमा को अनुज का फ़ोन आता है और अनुपमा बोलती है कि सब ठीक है। अनुज बोलता है मैं तुम्हें जाते हुए रोकना तो नहीं चाहता, तुम्हारी उड़ान को तो नहीं करना चाहता, लेकिन वो कुछ बोलता है उससे पहले ही छोटी की आवाज़ आती है चिल्लाने की, बात है मम्मी आई नीड यू। और है ना अनुपमा घबरा जाती है और उसके हाथ में जो कॉफ़ी का मग होता है वो नीचे गिर जाता है। और अनुपमा वह इतना ही कमी कमी दिखाया है, लेकिन आगे का जो कहानी आने वाली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एक रिव्यू सुना है अनुपमा का। जो आगे होने वाला है वो ये होने वाला है कि अनुपमा जो है ये फ़ोन सुनने के बाद अनुपमा वहाँ से रुकेगी नहीं, वहाँ से तुरंत भागेगी और कपाड़िया हाउस पहुँच जाएगी। और अनुज जो उसको देख के हैरान हो जाएगा, अनुज और सब लोग उसको देख के हैरान हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि अनुपमा तुम यहाँ कैसे? तो अनुपमा बोलेगी कि मैं अपनी ममता के आगे हार गई। मैंने बहुत कोशिश करी अपने मन को बांध के जाने की, लेकिन मैं नहीं जा पाई और मेरी ममता के आगे मुझे झुकना पड़ा। मालती देवी भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाएगी और खींच के अनुपमा को एक ज़ोरदार चाटा लगाएंगी और अनुपमा को कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जो तुमने मेरे साथ किया है, जो तुमने मेरे साथ धोखा किया है, उसका मैं तुमसे बदला ज़रूर लेंगे। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ, ये मालती देवी बोलेंगी। तो ये रिव्यू मैंने सुना है यूट्यूब पे, बहुत सारे और भी रिव्यूज़ आते हैं, तो उनमें से एक रिव्यूज़ में मैंने ऐसा सुना है। अब देखिए आके हमको क्या यही देखने को मिलता है, और अगर ये देखने को मिलता है तो ये तो हमें साफ साफ दिख भी रहा है कि अनुपमा नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारे संकेत उसे कान्हा जी दे रहे हैं, बहुत सारे संकेत उसे एक के बाद एक मिल रहे हैं कि उसे नहीं जाना चाहिए। उसका मन जिस तरह से घबरा रहा है, वो जिस तरह से परेशान है, उसको नहीं जाना चाहिए। और ये तो मैं बहुत सारे अपने पहले भी ऑडियो में कहती आई हूँ कि गुरुमा जो दिखती हैं वैसी हैं नहीं, उनका चेहरा अभी तक भी हमारे ठीक से सामने नहीं आया है। तो कभी तो वो अनुपमा की फ़िक्र करती हुई नज़र आती है, उसके लिए परेशान होती हुई नज़र आती हैं, और कभी वो एकदम है ना मतलब ऐसी नज़र आती है कि जैसे बहुत स्ट्रिक्ट और पता नहीं किसी हद तक भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है अनुपमा के साथ में। और जैसा कि आपने भी अंजू जी अपने एक वीडियो में एक बार एक कहानी सुनाई थी हमको, और आज भी आपने उसके बारे में ज़िक्र किया अपने वीडियो में कि अनुज से कोई बदला लेना है गुरुमा को, और जिसका बदला वो अनुपमा के थ्रू लेना चाहती है, क्योंकि जैसे गुरुमा परेशान रही है वैसे ही अनुज भी परेशान हो, ऐसा कुछ करना चाहती है। और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है, जैसे आपने अपना एक मत रखा तो मैं भी ये रखना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि गुरुमा को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी दिखाया है, फॉरेन में उनको बहुत बड़ा गुरुकुल दिखाया है, सारी बातें सच है, लेकिन ऐसा भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है कि इसके ये गुरुमा का एक ही चेहरा हमने अभी तक देखा है, हो सकता है कि गुरुमा का एक और भी चेहरा है जो हमसे छुपा हुआ है और जो बहुत जल्दी सामने आएगा, कि ये गुरुकुल की आड़ में गुरुमा कुछ गलत करती हूँ या कुछ गलत ऐसा करती हूँ, और वो अनुपमा को सिर्फ इसलिए ले जाना चाहती हैं कि अनुपमा जो है एक सीधी सादी सिंपल औरत है, एक घरेलू एक हाउसवाइफ है। ये सच है कि वो नृत्य में निपुण है, नृत्य में उसका वो है, लेकिन वो बहुत सिंपल और सीधी इंसान है, तो उसको
इन चीज़ों में फंसाना, उसको इन चीज़ों में वो करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए गुरु माँ ने अनुपमा का चुनाव किया और इसलिए अनुपमा ने नकुल का चुनाव नहीं किया। तो ये मेरा अंदेशा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं मुझे दिख रही है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो ये बात तो पक्की है कि गुरु माँ कोई ना कोई बदले की उससे यहाँ आई है। अनुपमा का चुनाव करना, ये सब करना कोई ऐसे ही नहीं है, कोई ना कोई इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये तो हम बहुत पहले कर चुके थे कि विलेन की, वैम्प की एंट्री बहुत सारी हुई भी हैं, बहुत सारी ख़त्म भी हो रही है, लेकिन आगे भी नई एंट्रियाँ हो रही है। और मालती देवी का भी मुझे ये लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में हमें उनका एक नेगेटिव ही शेड देखने को मिलने वाला है। और हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि झलक तो हमको आज ही देखने को मिल गई है। जब वो गाड़ी ड्राइव करके आ रही होती हैं तो ये कहती कि बस एक बार हीरोइन को वो ना करे, मैं एक बार उसको, वो एक बार मेरे साथ अमेरिका चल जाए, उसके बाद तो मैं उसे संभाल लूँगी। तो ये जो गुरु माँ का जिस तरह का डायलॉग था वो गुरु माँ है, जैसा कि मैंने कल भी अपने ऑडियो में कहा था कि गुरु और माँ, जैसा आपने भी समझाया, गुरु माँ मतलब एक तो गुरु की ओहदा उनका और एक माँ, दोनों शब्द उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसका अपने आप में बहुत बड़ा मतलब होता है। और ऐसी लेडी के मुँह से ऐसी इस तरह की भाषा, इस तरह की बात कुछ समझ के परे है। और मैं बहुत टाइम से अपने हर ऑडियो में ये कहती हूँ कि गुरु माँ का चेहरा अभी तक भी सामने नहीं आया है, रिवील नहीं हुआ है। वो जो उनको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल हमारी समझ से परे है। तो गुरु माँ का जो चेहरा हमें अभी तक दिखाया गया है वो गुरु माँ का ओरिजिनल चेहरा नहीं है। गुरु माँ का ओरिजिनल चेहरा अनुपमा की उड़ान रुकने के बाद, अनुपमा के ना जाने के बाद अब हमको देखने को मिलेगा। और इसका सामना अनुज और अनुपमा दोनों करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये बात सच है कि गुरु माँ किसी बहुत बड़े उद्देश्य से आई है और उनका उद्देश्य कोई छोटा मोटा नहीं है। या तो वो अनुज से रिलेटेड है या वो अनुपमा से। अब आगे हम देखते हैं क्या क्या होने वाला है। बस आज के बारे में इतना ही मैं कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। जी हाँ, बिल्कुल बरखा जी, आपने सही कहा कि ये कुछ ना कुछ रिलेटेड तो है अनुज या अनुपमा से, बिल्कुल सही है। और बाकी अनुपमा अमेरिका नहीं जा रही है, ऐसा नया प्रोमो आ गया है जिसके ऊपर मैंने वीडियोस भी शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच बरखा जी आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन करता है कि आपको इस वीडियो का हिस्सा बनना है तो अपना ऑडियो या फिर वीडियो भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स या फिर मैसेजेस अटेंड नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.